देखिए जी, सामान किसी का हो तो ये स्वाभाविक है, अच्छा ही लगेगा। लेकिन जिस सर्विस में हम हैं, स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस मिशन के साथ हम जुड़े हैं, तो इसमें कुछ हम लेना नहीं चाहते हैं, देना ही देना चाहते हैं। अब ये सामान मैं इस तौर पर ले रहा हूँ, ये रिकॉग्निशन है मेरे इंस्टीट्यूशन की, जिसके लिए मैं काम वहाँ करता हूँ, श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम विवेकानंद केंद्र नागटिंडी। ये रिकॉग्निशन है हमारे विवेकानंद रॉक मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की, उनके कार्यक्रम की, कि जो इसको ओन करते हैं, आश्रम को एडमिनिस्टर करते हैं, और जिनके रेख रूपा में, जिनके इस मार्गदर्शन में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, इसलिए अच्छा ही लगेगा ना। तो मैं जैसे आपके बारे में पढ़ रहा था, आप एक ब्यूरोक्रेट थे पहले, और ब्यूरोक्रेट के बाद एक सोशल वर्कर तक का जो आपका सफ़र है वो कैसा रहा, और किस तरह से ये सारी चीज़ें आपने की, और आज जो ये प्राउड मोमेंट है यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचे हैं। देखिए, मैं कश्मीर में J&K में सर्विस किया हूँ, और मैं पीक मिलिटेंसी जो टर्माइल पीरियड है उसका साक्षी हूँ। मैं साक्षी हूँ कश्मीर में बढ़ते हुए आतंकवाद के अंधकार का, और मैं इस वक्त साक्षी भी हूँ। मुझे किरणें नज़र आ रही हैं नॉर्मलसी की, मुझे किरणें पॉजिटिविटी की किरणें नज़र आ रही हैं, दोनों का मैं साक्षी हूँ। और जब मैंने वहाँ सर्विस की, अब ये आपको पता, फ्रैंकली बताता हूँ, एज गवर्नमेंट सर्वेंट मैंने बहुत सी गलत चीज़ें होते हुए देखा कश्मीर में, लेकिन उस बॉन्डेज में कुछ कर नहीं पाता था। फील होता था, कश्मीरी होने के नाते फील होता था, ये कत्लगार फील होता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। तो लेकिन जब मैं ये बॉन्डेज से अलग हो गया, रिटायर हो गया, आई थिंक आई एम द एक्सेप्शन, आई थॉट टू स्टे बैक इन कश्मीर, ताकि वो चीज़ें करूं जो गलतियां हुई हैं, मैं उनको सुधारने की कोशिश करूंगा। आई एम सो थैंकफुल टू माई ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंडर ये हमारा नागटिंडी आश्रम काम कर रहा है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, कि उन्होंने अपने नॉर्मल ऑब्जेक्टिव एक ही हमारा, मैन मेकिंग एंड नेशन बिल्डिंग, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान, ये जितने भी 850 हैं, 900 ब्रांचेस इंडिया में हैं, उनमें यही है। लेकिन कश्मीर के संदर्भ में उन्होंने एक और ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिया। वो इसलिए ताकि जो 89-90 में पलायन हो गया, सब निकल गए, हमारे हिंदू समाज सारा खाली हो गया, नेशनलिस्ट एलिमेंट्स भाग गए, उनको हम किस तरह फिर से अपने जड़ों के साथ, कश्मीर के साथ जोड़े। तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? वो ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि हम ऐसे प्रोग्राम्स कश्मीर में करें जो बाकी जगह में होते हैं उनके अलावा, जिससे ये समुदाय जुड़े। उसमें ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं, रामनवमी का फेस्टिवल है, या खीर भवानी का मेला, खीर भवानी, नागपंचमी का, यूथ मीट्स, यूथ सम्मेलन्स। तो मेरा दायित्व ये था कि कैसे हम वहाँ के यूथ को, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ हो, कश्मीरी पंडित यूथ हो या सिख यूथ हो, उनको कैसे इंटीग्रेट करें, उनको कैसे मिलाएं थ्रू सिविल सोसाइटी मीट्स। तो इसमें मुझे कामयाबी हुई, और मैं समझता हूं कि हमारे जो प्रयास हैं, चाहे नेशनल एक्टिविटीज़ है, अभी इस भाई साहब ने कहा योग शिक्षा शिविर, वो हम 10 दिन का करते हैं, जिसमें सारे स्टेट्स का पार्टिसिपेशन होता है। पर हम स्पिरिचुअल रिट्रीट्स के प्रोग्राम करते हैं, जिसमें भी सारे स्टेट्स का ऑलमोस्ट पार्टिसिपेशन होता है। हम बच्चों के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज करते हैं, जिसमें वहाँ के बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे कुपवाड़ा, बारामूला से सब आके वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो और नॉर्मल पर जैसे इंटरनेशनल योगा डे है, यूथ डे है, सारे प्रोग्राम्स हमारे पूरे साल चलते रहते हैं। तो आप एक चेंज देख रहे हैं कश्मीर के बीच में, जिस तरह दावे किए जा रहे हैं जो मरकज़ की सरकार है कि वहाँ पर चेंजेस हैं, और ख़ास तौर पर बीइंग कश्मीरी माइग्रेंट पंडित, क्या होप्स हैं आपको वापसी के, क्योंकि काफ़ी देर से एक डिमांड चल रही है कि कश्मीरी पंडित समाज के जो लोग हैं वो वापसी की भी एक मांग रख रहे हैं और उम्मीद भी रख रहे हैं। देखिए, दो इश्यूज हैं। एक तो मैं आई करेक्ट यू, आई एम सॉरी टू से दैट, कि दावे तो अदालती लफ्ज़ है, ये ग्राउंड रियलिटी से उभरी हुई जो चीज़ है वो सबको दिखती है। मैंने आपको पहले ही कहा, मैं साक्षी हूँ उस अंधकार का, जो उसमें ये मार काट होती थी, और माँ साक्षी, अब भी मुझे किरणें नज़र आती हैं। ये किरणें हवा में नज़र नहीं आती। हर एक जो ग्रुप है, चाहे हिंदू समाज का ग्रुप है, चाहे मुस्लिम समाज का ग्रुप है, पॉजिटिविटी के पर्सन्स, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, सबके जॉइंट एफर्ट से, या कुछ एनजीओज हैं, साइलेंटली सब काम करते हैं। अब हमारा तो बिल्कुल ये है, हम कभी स्टेज पर नहीं आएंगे,
हम कभी एडवर्टाइज नहीं करेंगे, साइलेंटली हमारा प्रिंसिपल है, हम साइलेंटली कन्याकुमारी के मार्गदर्शन के लिए काम करते हैं। इसलिए करते हैं जो साइलेंटली काम होता है वो स्टेबल भी होता है, वो रहने वाला भी होता है। तो मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि वी आर एबल नाउ, वी आर कैपेबल अंडर द प्रेजेंट लीडरशिप, कैपेबल ऑफ रेस्टोरिंग कश्मीर टू दैट ओल्ड ग्लोरी। जैसे कहते थे भारत का ताज, उस ताज की तरफ ये जा रहा है। उसमें हमारे पढ़े लिखे लोग जो कश्मीर के हैं, देखिए समझनी चाहिए, हमारा प्रिंसिपल है, माय ऑब्जेक्टिव इज टू सी दैट गन इज रिप्लेस्ड कंप्लीटली बाय पेन। और ऐसा हुआ है। देखिए इस वक्त 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कश्मीरी हैं, कश्मीरी मतलब JKUT के हैं, यूथ हैं। वो कैसे आए? बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड, उनके पेरेंट्स ने समझा, उससे कुछ नहीं निकला। इस वक्त कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ आ रहा है कश्मीर में, कंपटीशन में आ रहा है, सिफारिश से नहीं आ रहा, कंपटीशन में आ रहा। सो दे हैव, कश्मीरी हिंदूज हों, सिख हों या जम्मू के हमारे यूथ जो हैं वो सूथ है। और कश्मीर में नॉर्मल सी पीस तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ इनिशिएट नहीं करेगा, जब तक वो वेलकम नहीं करेंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी के यूथ को। वहाँ पर अभी 6000 बच्चे हमारे हैं, बच्चियाँ वहाँ हैं, वो इसलिए हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के यूथ का उनको सपोर्ट है, उनके पेरेंट्स का सपोर्ट है। बाकी ऑफ टाइप्स होते हैं 10-15-20%, हर एक सोसाइटी में रॉटन स्टफ होता है, उसके साथ भी मुकाबला करना है। लेकिन अगर उनको तरफ देखें, हम नेगेटिविटी को प्रोजेक्ट करें, नेगेटिविटी को जितना आप प्रोजेक्ट करें, झूठ आप 10,000 बार बोलें वो सच बन जाता है। इसलिए सब पॉजिटिव इस वक्त सिचुएशन कश्मीर की है कि मैं 7-8 महीने 9 महीने कश्मीर में ही रहता हूं, तो इस वक्त सिचुएशन है कि सब तबकों के लोगों ने कहा हमें इससे मिला कुछ नहीं, वी मस्ट यूनाइट, फॉरगेट जो हो गया है, लेट अस बिल्ड दैट ओल्ड कश्मीर अगेन टू इट्स ओल्ड ग्लोरी। लेकिन एक चीज जरूर है, कश्मीर में प्रयास करना है। अभी कुछ आपने बताया कोई पॉलिसी, मैं तो कह रहा हूं प्रयास है, बट देयर इज नो फर्म पॉलिसी एज येट, 33 साल के बाद भी, कि कैसे इनको वापस लिया जाए। A policy should come from गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, a policy should come from the state government। वो पॉलिसी जो हमारे बुद्धिजीवी हैं जो वहां से विस्थापित है कम्युनिटी के, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। वो पॉलिसी, ये पॉलिसी है, आप इसमें इंप्रूवमेंट बताओ, चेंज बताओ। उस पॉलिसी को अपनी मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। जब एक सेंट्रल की पॉलिसी हो, वो एक्सेप्टेबल पॉलिसी हो, वो उनके लिए जिन्होंने वहां से पलायन किया है, और उसको बिल्कुल कोई अनुमति है मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों से, और ये पॉसिबल नहीं है कि पीस नहीं होगा, नॉर्मल सी नहीं होगी, वही कश्मीर नहीं होगा जो पहले से था।